हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आज जिससे इससे पहले हम लोगों ने भारत का परिचय पढ़ा, भारत के पड़ोसी देश पढ़े, भारत की तटीय राज्य हमने पढ़ लिए, भारत की समुद्री सीमा पढ़ ली, कर्क रेखा, मानक रेखा और भारत के जो विवादित स्थल हैं उन सभी को हमने कवर कर रखा, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भौतिक विभाजन या भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है। तो देखो भैया, तो देखो यहाँ पे हमने एक मैप बना रखा है भारत का। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर से ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है, फिर ये ग्रीन कलर से है, ये यहाँ पे ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से, ये रेड कलर से है, और ये देखो इधर उधर हमने कुछ चीजें और बना रखी हैं, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि भारत की भौतिक विशेषताएं, अब जो भारत है ना भैया, भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहली बात, इस क्लास को समझने के लिए जो नए बच्चे हैं वो पहले पिछली क्लास देखेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत पे एज सामान्य रूप से चर्चा की थी कि भारत के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। तो इससे पहले कुछ चीजें कवर करके आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विशेषताएं, भारत की भौतिक विशेषताएं, विभाजन, ठीक है। तो यहां तक इससे पहले वाली क्लास में अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे बने रहिए, हम लोग हर चीज विथ मैपिंग अच्छे से समझते रहेंगे, ओके। तो आइए देरी न करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भैया, भौतिक रूप से ये जो भारत है इसको भौतिक रूप से भारत को छह भागों में बांटा गया है। भौतिक रूप से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है 6 भागों में, तो पहला आपका जो बनेगा वो बनेगा भैया उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत। दूसरा आप पढ़ेंगे, एक मिनट बच्चा, उत्तर के पर्वत। दूसरा आप पढ़ेंगे उत्तर का मैदान, ठीक है। पहला उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर के मैदान। तीसरा पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल, भारत के मरुस्थल। अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत, या नहीं प्रायद्वीपीय भारत नहीं, भारत का पठारी भाग, ठीक है, ओके। क्या पढ़ेंगे भैया? प्रायद्वीपीय पठार। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान। अगला क्या पढ़ेंगे भैया? तटीय मैदान। फिर क्या पढ़ेंगे भैया? पढ़ेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो देखो भैया, हमने कहा कि भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर का मैदान या उत्तर के मैदान, तीसरा आपका उत्तर के भारत के मरुस्थल, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग एज ए बेस इसको सारी चीजों को समझ लेते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो ये जो आपका ब्लैक कलर से बना ये है उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत पहला पढ़ेंगे उत्तर के पर्वत। फिर ये जो ग्रीन कलर से हमने लिख रखा है ये ग्रीन कलर से ये है उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। उसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर से है, ये ब्लू कलर वाला, ये भारत के मरुस्थल, भारत का मरुस्थल, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो रेड कलर से है, रेड कलर से यहाँ तक पूरा
ये है तटीय मैदान, तटीय मैदान। ओके, और ये जो आपका ब्लैक कलर से बीचों बीच में है ये वाला पोर्शन, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो है भैया आपके, ये क्या है, द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। तो देखो हमने कहा कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा भारत के मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठवें नंबर पे आता है आपका द्वीप समूह। तो हमने आपसे कहा कि हमने यहाँ पे एक इमेज बना रखी, देखो भारत की है, कि जो ग्रीन कलर ब्लैक कलर से हमने प्लस प्लस का सिंबल यहाँ से यहाँ तक ऐसे समथिंग बनाया। ये क्या है, उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत। फिर ये जो ग्रीन कलर से आपका यहाँ से ऐसे से आया है ना कि भैया उत्तर के मैदान, पंजाब से लेकर असम तक। ठीक है, पंजाब से लेकर असम तक। देखो बच्चा, ये ऐसे बनाया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, उतना माइंड नहीं करना है। ठीक, फिर बात आती है ये ब्लू कलर से भारत का जो मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल क्या है, भारत का मरुस्थल। ओके, फिर ये जो आप बीच में देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये है प्रायद्वीपीय पठार। क्या भैया, प्रायद्वीपीय पठार है। ओके, और ये आप देख रहे हैं यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, रेड कलर का, ये आपका हो जाएगा तटीय मैदान। रेड कलर का क्या हो जाएगा, तटीय मैदान। और यहाँ पे ये पढ़ेंगे द्वीप समूह, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये आपका लक्षद्वीप समूह। ये क्या है, लक्षद्वीप समूह। और ये है आपका ये वाला अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चा। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्योग्राफी जो होती है आपको इसको विथ मैपिंग ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैपिंग से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में कम आएंगी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है मैपिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब देखो बच्चा, बात आती है कि जो भारत है, बात आती भारत की। तो जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है ना, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ये जो कुल क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब ये 2.4% जो है ये अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। भाई कितना होगा? 100% होगा। अब इस 100% में कौन सी चीजें कितनी दूर तक निर्धारित हैं या कितने क्षेत्रफल फैली है, इसको हम लोग थोड़ा एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भारत में जो ये उत्तर के पर्वत है, ठीक है, उत्तर के पर्वत या उत्तर के मैदान, तो भारत में जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान, ये फैला 43.5% क्षेत्रफल पर। उत्तर का मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे है? 43.5% पे। ठीक है, फिर बात आती भैया मैदान कितना है? 43.5%। फिर आता है आपका पठार। जो पठारों का विस्तार है वो है 27.5%। पठार का विस्तार कितने पे है? 27.5% पर है। ओके, तो भैया यहां तक क्लियर हुआ। अब जो आपका पहाड़ी है, पहाड़ी भैया जो है, पहाड़ियों का विस्तार 18.5% पर है। और फिर बात आती है आपका पर्वत। जो पर्वत है, पर्वत का विस्तार 10.5% क्षेत्रफल पर है। कितने परसेंट पे? 10.5% क्षेत्रफल पर है। जैसा कि हमने कहा कि जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.5% है। जो पठार है, पठार का विस्तार 27.5% है। जो पहाड़ी है, पहाड़ी का विस्तार 18.5% है। और पर्वत का विस्तार 10.5% है। कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर।
ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने कहा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के 2.4%, संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का प्रतिशत में कितना 2.4% है। और यहाँ पे हमने कहा कि ये अपने आप में 100% होता है। उस 100% पे जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.5% है, पठार का विस्तार 27.5% है, सॉरी ओके, और पहाड़ी का विस्तार 18.5 और पर्वत का विस्तार 10.5% पे है। यहां तक चीजें किसी को सभी को क्लियर हुई? किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? और बच्चा अगर चीजें आपको यहां समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब फिर समझिएगा, बात आती है भैया, बात आती है कि पहाड़ी और पठार में डिफरेंट क्या होता है, बात आती है पहाड़ी और पर्वत क्या होते हैं, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। इसको मिटा दूं तो देखो, कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं सर द्वीप क्या होता है, सर पहाड़ी क्या होती है, सर पर्वत क्या होता है, पठार क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक भैया। तो पहले तो हम लोग जानेंगे पहाड़ी और पर्वत में डिफरेंट। तो देखो भैया, ये आपकी हो गई मान लो पहाड़ी, ये क्या है पहाड़ी है, और ये क्या हो गया पर्वत, यानी कि ये होता है माउंटेन और ये होती है हिल, ठीक है। हिल मीन क्या होता है, पहाड़ी, माउंटेन्स, पर्वत, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि इन दोनों की क्या होती हैं, चोटियां होती हैं। इन दोनों पे क्या होती हैं, चोटियां होती हैं। भाई पहाड़ी की भी चोटी होती है और पर्वत की भी चोटी होती है। तो देखो ध्यान देना, अगर 600 मीटर से कम ऊंची चोटी है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पहाड़ी कहते हैं। तो उसे किस में रखेंगे, पहाड़ी में, हिल होती है। अगर मान लो हमने कहा कि जो पहाड़ी होती, पहाड़ी की जो चोटी होती है वो 600 मीटर से कम ऊंची होती है तो पहाड़ी होती है। और जो पर्वत होता है ना, पर्वत, ये हो गया आपका पहाड़ी के लिए और ये हो गया पर्वत के लिए। पर्वत की चोटी जो होती है वो 600 मीटर से ज्यादा ऊंची होती है, ज्यादा ऊंची। अगर कोई चोटी 600 मीटर से ज्यादा ऊंची है तो उसे क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। पर्वत और पहाड़ी में डिफरेंट आपको पता चला। हमने कहा अगर 600 मीटर से कम ऊंची कोई है तो वो पहाड़ी है, और 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा तो क्या है, पर्वत होता है। यहां तक चीजें सभी को क्लियर हुई कि नहीं? अब पर्वत और पठारी में, सॉरी पहाड़ी में आपको कंफ्यूजन दूर हुई, ओके। फिर बात आती है पठार की। अगला पॉइंट आता है पठार क्या होता है। अगली बात आती है पठार क्या होता है। पठार देखो भैया, पठार क्या होता है, ऐसा भूभाग जो नीचे से तो क्या हो, ऊपर की ओर गया हो और ऊपर जाके क्या हुआ हो, समतल हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपकी भूमि है, ये आपकी भूमि है, ये ऊपर ऐसे जाके ऊपर की ओर उठा हो ऐसे, और फिर यहाँ पे आके क्या हो, समतल हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ऐसा भूभाग जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के बराबर हो, समतल, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। तो भूभाग से ऊपर, भूभाग का ऐसा भाग, भूभाग का ऐसा भाग जो कुछ ऊंचा उड़कर ऊपर क्या हो, समतल हो, समतल हो। ये क्या भैया, ये समतल भाग है कि नहीं, ऊपर क्या है, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, तो पठार कहते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसा भूभाग जो जमीन से कुछ ऊपर उड़कर आगे जाके क्या हो, समतल, उसे क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, ठीक है। और पठार जो होते हैं ये 300 मीटर लगभग 300 मीटर की लगभग दूरी से दिखने लगते हैं। क्या होते हैं, दिखने लगते हैं, ठीक है। अगर कह दिया जाए 300 मीटर की दूरी से कौन दिखाई पड़ता तो आप बताओगे भैया, पठार दिखाई पड़ते, ठीक है। 300 मीटर की दूरी से लगभग ये दिखने लगते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सभी को, बोलो जल्दी, सभी को चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई ना। तो ये क्या होते हैं, 300 मीटर की दूरी से समथिंग दिखने लगते हैं, ओके भैया।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं, ठीक है, कुछ और चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसे मिटा दूं, बोलो जल्दी। अब आपको पहाड़ी और पर्वत में डिफरेंट पता चला। ऐसी चोटी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम हो उसे पहाड़ी कहते हैं, और ऐसी चोटी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा हो उसे पर्वत कहते हैं। पठार क्या होता है? ऐसा भूभाग जो जमीन से थोड़ी ऊपर उठ के जाके बीच में क्या हो, समतल, उसे पठार कहते हैं। इनको 300 मीटर की दूरी से लगभग देखा जा सकता है या दिखने लगते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला मिटाओ इसे। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर भारत के पर्वत के बारे में। थोड़ा सा पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। पहले हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों को कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी? समझनी पड़ेंगी। ओके, पहले हम लोग कुछ चीजों को क्या करते हैं भैया? समझते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक नॉर्मल सा भारत है। ये क्या है? नॉर्मल सा भारत है। यहाँ पे आपका भारत के ऊपर पड़ता है पमीर का पठार, पमीर का पठार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का छत। इसके इस साइड में, इसके इस साइड में क्युनलुन पर्वत है। इसके इस साइड में कौन सा पर्वत है? क्युनलुन पर्वत। और इसके इस साइड में आपका पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदुकुश पर्वत। और इसके यहाँ पे इस साइड में आपका क्या पड़ता है भैया? ट्रांस हिमालय। क्या पड़ता है? ट्रांस हिमालय। इसको समझते रहिएगा, ट्रांस हिमालय। देखो, हमने कहा कि जो पमीर का पठार है इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। और ये सबसे क्या है? ऊपर इसके इस साइड जब आप जाएंगे तो क्युनलुन पर्वत पड़ेगा, और इधर आपका क्या पड़ता है? हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, और इसके जस्ट नीचे आपका क्या पड़ता है? ट्रांस हिमालय। अब बात आती है ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा है या नहीं। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। ओके, और यहीं पे हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं या पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो देखो भैया, ट्रांस हिमालय जो आपका है, ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां मानी जाती। कितनी? 4 पर्वत श्रेणियां, ठीक है, 4 पर्वत श्रेणियां। इस क्लास में हम लोग मैपिंग के माध्यम से इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तर के पर्वत को कवर करेंगे, ठीक। अब जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय से यहाँ से एक लगा हुआ ऐसे पार्ट होता है, इसको बोलते हैं काराकोरम। क्या होता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत, ठीक है। फिर इसी के जस्ट ऐसे नीचे होता है, काराकोरम के बाद आता है लद्दाख। ये क्या होता है? एल, लद्दाख, ठीक है। इसे ये भैया मान लो आपका है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद आपका ये सेकंड नंबर वाला है भैया, सेकंड नंबर वाला आपका हो गया लद्दाख। ये वाला क्या हो गया आपका? लद्दाख, यहीं लिख लीजिएगा, लद्दाख। उसके बाद आपका ये वाला यहाँ पे ऐसे जस्ट पड़ता है इसी नीचे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जे फॉर जास्कर। ये आपका क्या पड़ता है भैया? जास्कर। ये वाला क्या होता है? जास्कर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ट्रांस हिमालय का एक पार्ट पड़ता है ऐसे, यहाँ जस्ट बगल में कैलाश पर्वत। क्या पड़ता है? कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत, ठीक। तो इतनी चीज ध्यान देना है कि जो ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणियां मानी जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। क्वेश्चन पुट अप होता है, काराकोरम के दक्षिण में कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख के उत्तर में कौन सा है? काराकोरम है, ठीक है। इसी काराकोरम में विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसको बोलते हैं केटू गार्डविन या ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू या गार्डविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई या नहीं? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो हम लोग थोड़ा सा बात ऐसे समझ लेते हैं। काराकोरम के बारे में एक चीज पुटअप होती है। काराकोरम, आपका जो काराकोरम भैया, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इस पे मुख्य रूप से 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं? 4 ग्लेशियर। सबसे पहला आपका जो आता है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के बाद आता है आपका हिस्पर, फिर बियाफो और एक होता है बाल्टोरा या बाल्टोरो, ठीक है, बाल्टोरा। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ये किस पर स्थित ग्लेशियर है? तो भैया आप बताओगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर है। ये क्या है? ये सभी क्या है भैया? ग्लेशियर है, ठीक है। ये क्या है?
ग्लेशियर है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक। तो हमने आपको बताया कि भैया जो हिमालय है, हिमालय से पहले किसका निर्माण हुआ था, ट्रांस हिमालय का हुआ था। ट्रांस हिमालय भैया जो है ये पमीर के पठार के थोड़ा नीचे पड़ता है और इसमें 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। और फिर हमने बताया कि काराकोरम पे 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगर यहाँ तक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, ओके, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना। देखो अब जो बात आती है, अब बात आती है कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर के पर्वत के बारे में हम लोग चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब उत्तर के पर्वत की जब बात आती है तो सबसे पहले यहीं पे ध्यान दीजिएगा, बात आती हिमालय पर्वत की। तो भैया जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार ऐसे हुआ या नहीं, ठीक है। हिमालय पर्वत का विस्तार ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ऐसे में ये क्या ड्रा कर रहे हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है। ये क्या ड्रा कर रहे हैं भैया, हिमालय पर्वत। ऐसे मान लो, इमेजिन करके हमने बना दिया, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। एक इमेजिनरी हमने बना रखा है हिमालय पर्वत। तो देखो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें पहले जान लेते हैं। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब बृहद हिमालय सबसे बड़ा है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ध्यान ये दीजिएगा कि पश्चिम की तरफ हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है और पूर्व की तरफ हिमालय पर्वत की चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। उत्तर भारत के पर्वत में हमको हिमालय ही पढ़ना, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था वो जानेंगे हिमालय के टॉपिक में, ठीक है। हमने सिर्फ उत्तर के पर्वत के बारे में नॉर्मली एक चर्चा की है आपसे। कल जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो होगा उत्तर के पर्वत के बारे में, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमने बताया भारत की भौतिक विशेषताएं, हमने कहा कि भारत की भौतिक विशेषताओं के आधार भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारत के मरुस्थल, प्राद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। इतने भागों में बांटा गया था। हमने कहा था भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जो पूरे विश्व का 2.4% जो अपने आप में 100% होता है, उसमें हमने कहा मैदानों का विस्तार 43.5% पे है। फिर हमने कहा हमने आपसे बताया कि जो पठार है, पठार का विस्तार हमने कहा 27.5% पे है। फिर हमने आपको बताया कि जो पहाड़ी का विस्तार 18.5% पे है और पर्वत का विस्तार 10.5% पर है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई थी। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये भारत है, भारत के ऊपर एक पमीर का पठार होता है, पमीर के पठार की इस तरफ जाएंगे कुनलुन पर्वत, इधर है आपका हिंदुकुश पर्वत और इसके नीचे है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन इनके बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्तर भारत के पर्वत या उत्तर के पर्वत, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, जानकारी हेल्पफुल लगी है, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।